अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत सा हमारा दिन स्टार्ट हो गया है, तो अब बनाते हैं नाश्ता। तो चलें, नाश्ता वगैरह हमने यहाँ पर कर लिया था। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी ये ब्लैक चने। तो चने मैं पता नहीं पास ही बैठी हुई थी। पास टाइम ऐसा होता है ना, बंदा पता नहीं किन ख्यालों में खोया होता है। मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि चने हमारे जल रहे हैं या वो नीचे लग रहे हैं। कोई मुझे स्मेल नहीं आई, हालांकि मैं पास बिल्कुल बैठी हुई हूँ। तो चने फ़िलहाल सारे हमारे सड़ के नीचे लग लुग गए हैं। मतलब आपको नज़र आ रहे होंगे कितने ये ज़्यादा नीचे लग गए हैं, बिल्कुल जल गए हैं कि अब खाए जाने वाले भी नहीं रह गए हैं ना। तो अब हम इनको क्या करना है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। पास टाइम इतना बंदा होता है ना, अपने ख्यालों में पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है कि कुछ चीज़ों का पता ही नहीं चलता कि हमारे पास क्या हो रहा है। तो आज मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। हालांकि मैं बिल्कुल पास थी, तो बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चला। तो अब हमें इनको क्या करना है, इनको ये तो कोई भी नहीं रह गए, बिल्कुल सारे जो होते हैं ना जल गए हैं। सिर्फ एक साइड से थोड़े से रह गए हैं, बाकी उस साइड से बिल्कुल सारे ये नीचे लग गए हैं। तो अब मैं इसे जाकर देखती हूँ, किसी और बर्तन में निकालती हूँ। अगर कुछ बचा तो फिर वो पका लूँगी, अगर ना बचे तो फिर ज़ाया करने पड़ेंगे ये सब चीज़ें। इतनी मैंने मेहनत की थी, सब कुछ डाल कर ऊपर रख कर मैं इसको पकाने लगी हूँ, तो ये सारे नीचे लग गए हैं। चलिए जी, चने वगैरह तो कोई भी नहीं, थोड़े से बिल्कुल बचे थे, बाकी सारे जो नीचे लगे हुए थे। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल के रख दिया है, तो थोड़ी देर बाद इसको मैं मांजना पड़ेगा, मुझे साफ़ भी खुद ही करना है। इतना मुझे अब इतनी टेंशन हुई है ना कि इंसान कहाँ पर बिजी किन ख्यालों में मैं खोई हुई थी कि मैं ध्यान ही कर लेती, इधर ही देख ही लेती। चने हमारे तो बिल्कुल अब खाने के काबिल नहीं रहे थे। इतनी देर मुझे मूलियों ने आवाज़ दी, बाजी बाजी फिक्र ना करें, टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं, हमें आप पका लेना, हमारे पराठे बना लें आज। फिर मैंने मूलियाँ निकाली, तो मूलियों को मैंने छील कर धोकर क्रश कर लिया। क्रश करके इसके बाद मैंने इसका पानी वगैरह निचोड़ कर फिर इसमें मसाले वगैरह ऐड कर, मसाले में हमने ज़ीरा किया, वो जो होती है कुटी लाल मिर्च और नमक वगैरह ऐड करके बाद में हमने ये ग्रीन चिली बीच में डाली, क्योंकि बच्चों ने ये कहा था कि हम मूली वाले पराठे नहीं खाएंगे। तो उनको फिर मैंने एग और पराठा बना कर दिया। फिर लास्ट में मैंने मूली वाले पराठे बनाए, तो फिर हमने बैठ कर ये खाए। देखिए कितने मज़े का पराठा बन गया है। तो अभी तक मुझे टेंशन जो है ना, अभी तक मेरे जहन में चनों वाली थी कि फिर मैंने पकड़ा कुकर को, मैंने इसको मांजना स्टार्ट कर दिया। इसको मांज के इतना साफ़ हुआ, इसने आगे से मुझे कहा बाजी बाजी मुझे छड़ दो हुण, इन्ना मैं साफ़ हो गया वा। कसूर तुहाडा भी से, तुसीं पता नहीं किहड़े ख्यालों च खोए सो। मैं तो बथेरियां चीखां मारियां तो तुसां मैनूं फड़िया ही नहीं आके। तो ये कुकर ने भी गिला करना शुरू कर दिया। फिलहाल आज कसूर तो मेरा अपना। चलें जी, कुकर ने बातें वगैरह सुनो के मुझे, तो फिर मैंने कुकर को कहा, मैंने धो लिया, आपको चुप कर दो, बस कर दो बातें सुनानी अब। तो खैर फिर मैं सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ। इतनी देर में गाजर कहने लगी कि बाजी हमें बना लो। बंद गोभी ने कहा कि आप ही, मैं भी आपके साथ पकने को तैयार हूँ, मुझे पका लें आज। तो फिर मैंने पकड़ा, इनको पहले कट किया, गाजर को कट किया, बंद गोभी को कट किया। फिर मैंने प्याज को पकड़ा, प्याज को कट करना स्टार्ट कर दिया। फिर इनको कट कुट करके इस तरह से इसमें डाल कर, तो फिर उतनी देर में मैं टमाटर लेकर आई। टमाटर को मैंने इस तरह से बारीक सा चॉप कर। इतनी देर में ग्रीन चिली ने हमारी इतना रोला डाला ना, बाजी बाजी मैं कि रह ना जाऊँ, मुझे भी डालने जल्दी जल्दी। रखा आ जाओ, तुम ना रह जाना कहीं पीछे। इनको हल्का हल्का से मैंने कुछ कट कर ली, कुछ साबुत ही मैंने बीच में से सूट दी थी, चले पक जाएंगे। इतनी देर में आलू कहने लगे कि हम पीछे रह गए, कि हमें कब कट करोगी। मैंने कहा आ जाओ, आप लोग नहीं कहीं पर रहते पीछे। इतनी देर में ये कट हो गए थे, और बाद में मैंने ये मज़ेदार सा आलू गोभी और गाजर का सालन बनाया, और साथ में ये रोटी बनाई, और फिर हमने खाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।